जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों आप सभी को बताया था कि शेयर मार्केट क्या चीज़ है, इस पर गीता दर्शन क्या कहती है। सविस्तार मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। मैं आज शेयर मार्केट के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में आपने ये ज़रूर सुना होगा, कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। सुनने में और बोलने में 2 से 3 सेकंड का ही समय लगा, पर इसे अपने आचरण में उतारना बहुत कठिन है, असंभव तो नहीं है। 2-3 सेकंड की ये बात सुनने में, बोलने में यूं चुटकियों में समय बीत गया, पर अपने मन में, बुद्धि में, आचरण में लाने के लिए बहुत समय के लिए खुद को तपाना पड़ता है। तब जाके ये चीज़ एक व्यक्ति के स्वभाव में घुलता है और फिर उसी के अनुसार व्यक्ति आचरण करता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी बात बताए हैं। इस बड़ी बात से, इस बड़ी सिद्धांत से व्यक्ति अपने जीवन से समस्त दुखों को अलग कर सकता है। इनसे, इस भवसागर से मुक्त होके अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। ये इतनी बड़ी बात है। अब मैं आप सभी को बोलूं, आप जो भी काम करते हैं, क्या उन काम को बिना फल की इच्छा के आप कर सकते हैं? तो आपको अटपटा लगेगा। यदि आप कई दिनों से, कई सालों से, कई अरसे से यदि आप फल की इच्छा से काम करते आए हैं, तो आप कहेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिना फल की इच्छा के काम कर सके। यदि व्यक्ति को भूख लगी है तो उसे अनाज चाहिए, और अनाज पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ अनाज पाना फल हो गया, और यहाँ कर्म तभी हुआ जब हमें भूख लगी थी, अनाज की आवश्यकता थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको भूख लगी हो और आप ये सोचें कि मैं बिना अनाज के ही कर्म करूँगा, मुझे मिले या ना मिले। असंभव सा लगता है। परंतु एक चीज़ है, इस संसार में किया गया कोई भी कर्म जाया नहीं जाता। फ़र्क सिर्फ सोचने और ना सोचने की है। क्या आप सोच लिए कि मुझे अनाज मिले या ना मिले, रोटी मिले या ना मिले, मैं कर्म करूँगा, तो ऐसा होगा क्या? क्योंकि आपने तो कर्म करने की ठानी है, आपने तो कर्म किया है, तो उसका फल कैसे नहीं मिलेगा? ये तो प्रकृति का नियम है। अंतर सिर्फ इतना है, सोच की, बस सोच बदलना है। अंदर से उस आसक्ति को बाहर करना है जो फल से जुड़ा है। बाकी तो फल मिलना ही है, चाहे आप सोच के करें फल को या बिना सोचे करें। यदि आपने कर्म किया है तो वो जाया नहीं जाता, वो मिलता ही है। तो ये बात तो थी भूख की। भूख में हमें अनाज की आवश्यकता होती है, रोटी की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। परंतु मैं ये बोलूँ आप सभी को, जब आप शेयर मार्केट में इंटर होते हो, जब आप ट्रेड लेते हो हज़ारों लाखों का, और मैं ये बोलूँ कि बिना फल की इच्छा के आप ट्रेड कर सकते हैं, ये संभव है? आप सोच के देखें। बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता है। आप भगवान के द्वारा बोले गए कर्म करो फल की इच्छा मत रखो कि इस सिद्धांत को शेयर मार्केट ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। यदि जिस कर्म में ये सिद्धांत अप्लाई नहीं होता, आप आकलन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि वो काम गलत है। यदि आप लोगों को दोस्तों किसी काम के बारे में सही गलत की जानकारी लेनी है, परख करनी है, तो इस सिद्धांत को अप्लाई करके देखें। क्या इस काम को मैं भगवान के द्वारा बोले गए इस सिद्धांत के अनुरूप कर सकता हूँ? उसको विश्लेषण करें। यदि ना कर पाने में आप सक्षम नहीं हो पाते हैं, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी भावना आपके साथ नहीं है, तो वास्तव में समझ जाइए वो कर्म गलत है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। ये शेयर मार्केट बस की बात नहीं है।
आप अपने जीवन में अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए कुछ भी कर्म करते हैं, उस कर्म को अधिकतर लोग बिना सोचे समझे करते हैं। तो भगवान के द्वारा बोले गए सिद्धांत की बात तो दूर की बात है कि सोचें, परंतु जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले सोच परख करता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि व्यक्ति सही और गलत में फ़र्क करना सीख जाएगा, सही काम को समझ जाएगा, गलत काम को समझ जाएगा और उसी के अनुरूप कर्म करेगा, यदि सोच विचार के कर्म करता है तो। परंतु किसी काम को करने से पहले ये परखना है कि असल में जिसको मैं करने जा रहा हूँ सोच विचार के, क्या वास्तव में उसमें शुद्धता है, क्या वास्तव में वो कर्म सही है जिसको मैं सोच के करने जा रहा हूँ। तो एक चीज़ उसमें अप्लाई कीजिए, कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। इसको एक बार अप्लाई कीजिए, उस काम को सोचिए कि क्या फल की इच्छा ना रख के मैं इस काम को कर सकता हूँ। यदि आप 1 घंटा भी मनन कर लिए, सोच लिए, 1 घंटा भी समय नहीं है तो 15 मिनट भी विचार कर लिए इस भावना को लेके, और इसमें जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस काम में यदि कर्म करो फल की इच्छा ना करो का सिद्धांत अप्लाई हो जाता है, आप ये समझने में सक्षम हो जाते हैं, आपका हृदय आपको कहने में कोई आनाकानी नहीं करता कि आप इस काम को कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांत के अनुसार, तो वास्तव में वो कर्म बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, उसमें कोई गलती नहीं है। परंतु आपका मन, बुद्धि और स्वभाव आपका साथ ना दे रहा हो, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए इस सिद्धांत के अनुरूप ये कर्म नहीं हो सकता, तो आप समझ जाइए वो कर्म बिल्कुल गलत है। आप उस कर्म के साथ सुखी तो रह सकते हैं, फल की प्राप्ति तो हो सकती है, परंतु एक समय आएगा जो आपको वही दुख, समस्या, चिंताओं से भर देगा। अल्टीमेटली वो काम आपके फेवर में नहीं है। तो शेयर मार्केट को भी सोचिए, जब आप ट्रेड करते हैं, दूसरों के हार से जब आप संपत्ति बनाते हैं, ये एक कर्म है, एक प्रक्रिया है, एक घटना है। क्या उस घटना में आप इंक्लूड हो सकते हैं भगवान के कर्म करो फल की इच्छा ना रखो कि इस सिद्धांत को लेके? इंक्लूड नहीं हो सकते। अथक प्रयास करें, क्योंकि आप कुछ भी सोच रहे हो ना सोच रहे हो, अर्थनीति से सोच रहे हो ना सोच रहे हो, लालच से सोच रहे हो ना सोच रहे हो, किसी भी चीज़ को लेके आप सोच रहे हो या ना सोच रहे हो, यदि भगवान के सिद्धांत को एक बार आप इस कर्म में अप्लाई करेंगे, समावेश करेंगे और विचार करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कर्म कैसा है। ये भी एक तरीका है शेयर मार्केट को परखने का, क्योंकि शेयर मार्केट में आप दूसरों की संपत्ति से अपना धन बनाते हैं। हो सकता है उस संपत्ति के हार से उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया हो सकता है उस संपत्ति को अब छूटने में उसे कई साल लग जाएं। हो सकता है उस संपत्ति के हार से वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया हो, बर्बाद हो गया हो, सुसाइड कर लिया हो, और उसी हारे गए उस व्यक्ति के धन से आप अपनी संपत्ति बना रहे हैं, आप अपने सपने को साकार कर रहे हैं। भले ही सरकार की मुहर इस पे लगी है, भले अर्थशास्त्र की नीति में ये सही है, परंतु कर्म करो फल की इच्छा ना रखो का सिद्धांत अप्लाई कीजिए। क्या सरकार की नीति सही है या आम जनमानस के हित में है? दोस्तों, खुद से एनालिसिस करना सीखिए। जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडर, इन्वेस्टर बहुत एनालिसिस करते हैं दूसरों के पैसे जीतने के लिए। तो किसी भी काम में भगवान श्री कृष्ण के बोले गए बातों को भी अप्लाई करके विश्लेषण कीजिए और पता कीजिए कि वास्तव में ये सही है कि नहीं है। बस एक क्षण के लिए लालच से, अपनी इच्छाओं से ऊपर उठना है, आंख बंद करना है, भगवान की बातों को याद रखना है
और उन्हीं यादों को, जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस काम से जोड़ना है और विश्लेषण करना है, मनन करना है, आपको पता चल जाएगा। तो ये भी एक तरीका था कि शेयर मार्केट वास्तव में जुआ है कि नहीं है। ये जुआ है, इसमें कर्म सिद्धांत का नियम लागू नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति ट्रेड करेगा तो वो लालच से ही करेगा, या पैसे की इच्छा से करेगा, या फिर वो अति चतुर है तो वो कामना से करेगा, बुद्धि से करेगा। वो समझेगा कि मुझे लॉस कितना लेना है, वो समझेगा कि मुझे प्रॉफिट कितना लेना है, वो मनी मैनेजमेंट को समझेगा। परंतु ये एक चतुराई है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये चतुराई है। इस कलयुग की चतुराई है। तो चतुराई को भी समझें। वो अपना चतुराई लगाता है दूसरों के पैसे जीतने के लिए, और स्वयं को बिजनेसमैन या कुछ भी बतलाता हो, एक ट्रेडर, इन्वेस्टर। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति को लग सकता है कि एक बिजनेस है, परंतु गीता के आधार पर भी सोचें किसी भी काम को करने से पहले। तो दोस्तों, मेरा प्रयास सिर्फ यही था कि कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर बिना लालच, कामना या इच्छा के शेयर मार्केट में इंक्लूड नहीं हो सकता, जुड़ नहीं सकता। उसके अंदर कुछ ना कुछ कामना है, तभी वो शेयर मार्केट से इंक्लूड होगा और दूसरों के हारे गए पैसे संपत्ति बनाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब व्यक्ति गलत काम करता है तो भगवान के इस सिद्धांत को पालन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के द्वारा ही चलायमान होते हैं बुद्धि, मन, स्वभाव। अब जब भगवान ही सिद्धांत को बोले हैं तो इस सिद्धांत को पालन करने के लिए एक साफ मन, बुद्धि, स्वभाव का होना जरूरी है। जब मन, बुद्धि और स्वभाव में ही कुछ निम्नता आ गई, कुछ द्वेष आ गए, तो स्वाभाविक है इस नियम को पालन नहीं कर सकता, उसकी बुद्धि, मन नहीं होने देगा। तो नियम को पालन करने के लिए व्यक्ति को सही काम करना पड़ता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।